नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गांव वाला और आप देख रहे हैं गांव वाला जीनियस शो। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ है जानवी बघेला, जो कि रेवा गुजर स्कूल से पढ़ाई करते थे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की जो एपिसोड है, इसको सफल बनाने में जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है वह है स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर, इसी के साथ में रेवा गुजर स्कूल बेड़िया और शिव मशीनरी बेड़िया। तो सबसे पहले मैं जानवी को नियम बता देता हूँ। जानवी, आपको बेटा नियम पता है? नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। टोटल आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, प्रत्येक सवाल का 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यदि आपका जवाब गलत जाता है उस कंडीशन में 1/4 भाग मतलब 0.25 नंबर आपका माइनस किया जाएगा, ठीक है। इसे सोच समझ के जवाब देना। और आपकी सपोर्ट के लिए हमने 2 लाइफलाइन रखी हुई है, एक है 50-50 और एक है पेरेंट्स कॉलिंग। 50-50 में क्या होगा, यदि आपको सवाल का जवाब नहीं आता है उस कंडीशन में आपके 2 ऑप्शन हटा देंगे, 2 ही ऑप्शन आपको सामने रखेंगे। और पेरेंट्स कॉलिंग में आप किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हो, मम्मी को, पापा को, आपके टीचर को, बड़ी दीदी को, किसी को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शो की शुरुआत करें, चलिए। तो रेडी है आप? यस। तो हम पहला सवाल लेते हैं सामान्य ज्ञान से। तो चलिए ये बताइए जानवी, हमारे देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर आजाद। आराम से शांति से सोच समझ के जवाब दीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, महात्मा गांधी। चलिए दूसरा सवाल बेटा लेते हैं तर्क शक्ति से। शक्ति समझते हो, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल करके आपको जवाब देना है। मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूँ, एक क्रम बता रहा हूँ, जिसमें है 10 है, 20 है, 40 है और 80 है। उसके आगे की संख्या क्या आएगी? ऑप्शन में बताता हूँ आपको, पहले सुन लीजिए। 10 है, 20 है, 40 है और 80 है। उसके आगे की संख्या आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 160, ऑप्शन नंबर सी है 120 और ऑप्शन नंबर डी है 150। 120। 120 बिल्कुल गलत है बेटा, थोड़ा सोच लिया करिए आप। देखिए सीरीज में क्या दिया था आपको, 10 था, उसका डबल हुआ 20, 20 का डबल हुआ 40, 40 का डबल हुआ 80, तो 80 का डबल कितना होगा? 160, ठीक है। शांति से जवाब दीजिए, आपका जवाब गलत था। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 160। चलिए तीसरा सवाल मैंने लिया है रामायण से। रामायण देखते हो पक्का? चलिए तो बताना। तीसरा नंबर का सवाल है, प्रभु श्री राम के गुरु का क्या नाम था जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी? ऑप्शन नंबर ए है गुरु द्रोणाचार्य, ऑप्शन नंबर बी है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी है महर्षि वशिष्ठ और ऑप्शन नंबर डी है गुरु परशुराम। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल पक्का? चलिए तो दर्शकों, ऑप्शन नंबर सी जो है वह है महर्षि वशिष्ठ, जो कि जानवी का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखिए दोस्तों, आप लोग भी यदि देख रहे हैं और आप लोगों को भी कुछ सवालों के जवाब आते हो तो आप भी कमेंट में जवाब लिख के दे सकते हैं हमें। चलिए चौथा सवाल लेते हैं, जो कि मैंने मुहावरा से लिया है। मुहावरे जानते हो? चलिए, फूला न समाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मोटा हो जाना, ऑप्शन नंबर बी है सांस फूलना, ऑप्शन नंबर सी है बहुत खुश होना और ऑप्शन नंबर डी है बीमार होना। थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए ना बेटा। ऑप्शन नंबर सी बहुत खुश होना बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखिए, हम हमारी जनरल भाषा में भी दोस्तों इस्तेमाल करते हैं कि ये फुला नहीं समा रहा है, इसका मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा खुश है, किसी कारण खुशी होने की चीज़ें हुए और वो जाहिर नहीं कर पा रहा है। चलिए अगले क्रम में हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 जो कि मैंने गणित से लिया है, एक वृत्त का आकार कैसे होता है? चौकोर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है गोल, ऑप्शन नंबर सी है तिकोना और ऑप्शन नंबर डी है लंबा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या? बिल्कुल गलत जवाब बेटा। आप सोच समझ के दीजिए। आपके पास में लाइफलाइन भी मैंने आपको बोल रखी है कि 2 लाइफलाइन भी है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप 2 लाइफलाइन में से लाइफलाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक वृत्त जो होता है वो गोलाकार होता है, तिकोना नहीं होता है।
पता है ना आपको, और आप जानते भी हो, लेकिन आप घबराहट के कारण बता नहीं पा रहे हो। इसीलिए तो हमने यह प्रयास किया है कि बच्चों को इस फेस टू फेस राउंड में लाए, ताकि बच्चों के अंदर का डर खत्म हो। देखिए, ये जानवी जानती सब कुछ है, लेकिन वह बोल नहीं पा रही, वो सामने जवाब नहीं दे पा रही। उसको यदि आप पेन कॉपी से सवाल पूछे जाए तो बिल्कुल जवाब दे सकती है, और इंटरव्यू में हमें फेस टू फेस ही जवाब देना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर, सामान्य ज्ञान से, जो कि मैंने लिया है। कौन सा ग्रह भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बुध, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है मंगल, और ऑप्शन नंबर डी है शनि। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बेटा थोड़ा जोर से बोलिए, ताकि पब्लिक को भी समझ में आए कि आप जवाब दे रहे हो, ऐसा लगेगा कि मैं ही जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट है। भोर के तारे के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। चलिए, फिर मैंने एक सवाल लिया है महाभारत से, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि हमारे धर्म के जितने भी बच्चे हैं, सनातन धर्म से जितने लोग भी जुड़े हैं, उनको रामायण महाभारत का बिल्कुल ज्ञान होना ही चाहिए। इसलिए मैंने प्रयास किया है। और देवी और सज्जनों, आप भी हमारे शॉर्ट वीडियो देखो या फिर लॉन्ग वीडियो देख रहे हो, यदि आपसे सवाल मैं महाभारत या रामायण से पूछ रहा हूँ तो आप भी बता सकते हैं, आप भी कमेंट करके हमें जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत का सवाल है, सवाल नंबर 7। दुर्योधन के मामा शकुनी के पास जो पासे थे वह किसके बने हुए थे? ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी के, ऑप्शन नंबर बी है पत्थर के, ऑप्शन नंबर सी है अपने पिता की हड्डियों के, और ऑप्शन नंबर डी है हाथी के दांत के। चलिए, आपके पास 2 लाइफलाइन भी है बेटा, इस्तेमाल करना चाहेंगे? जिसमें 2 ऑप्शन हटा दूंगा मैं। Oh wow! यस सर। चलो 50-50 लाइफलाइन का हम इस्तेमाल करते हैं, 2 ऑप्शन हटा देते हैं। तो दुर्योधन के मामा शकुनी के पास जो पासे थे वो किसके बने थे? तो आपके लिए ऑप्शन 2 रखता हूँ। एक ऑप्शन है पत्थर के, और एक ऑप्शन नंबर सी जो है अपने पिता की हड्डियों के। बताइए। सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है, अपने पिता की हड्डियों के। जो आप महाभारत में दुर्योधन जिन पासों के दम पे पांडवों को हराता है और बार बार उस खेल में बेईमानी करता है, तो वो जो पासे होते हैं वो उसके पिता की हड्डियों के बने होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है तर्क शक्ति से। यदि जूते का संबंध पैर से है तो टोपी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए हाथ से, ऑप्शन नंबर बी गले से, ऑप्शन नंबर सी सिर से, और ऑप्शन नंबर डी कमर से। सिर से। सिर से, वेरी गुड। जिस तरीके से जूतों को हम पैरों में पहनते हैं, उसी तरीके से जो टोपी होती है उसको हम सिर में पहनते हैं। इसलिए 8वें सवाल का जवाब जो टोपी का संबंध होगा सिर से ही होगा। चलिए फिर 90वें नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने पहेली से लिया है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही बिना पैरों के उड़ना शुरू कर देती है? ऑप्शन नंबर ए है पतंग, ऑप्शन नंबर बी है धुआं, ऑप्शन नंबर सी है बादल, और ऑप्शन नंबर डी है चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पतंग बिल्कुल गलत है बेटा। आप सोच समझ के जवाब दिया करिए, ऐसे घबराने से कुछ नहीं हो। ऑप्शन नंबर ए पतंग होता है। धुआं जिस तरीके से निकलता है वैसे ही उड़ना स्टार्ट कर देता है। पतंग उड़ता है क्या ऐसे? चलिए, तो दर्शकों सही जवाब होगा धुआं। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आखिरी सवाल आज के राउंड का है 10वां, जो कि गणित से लिया है। यदि आपके पास 20 टॉफियां हैं और आपने 5 अपने दोस्तों को दे दी, तो आपके पास कितनी बची? ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 15, और ऑप्शन नंबर डी है 18। ऑप्शन नंबर सी 15। वेरी गुड। देखिए 10वें सवाल का जो जवाब है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी 15। हमने पूछा था कि 20 टॉफी में से 5 हम अपने दोस्तों को दे देते हैं, तो कितनी बचेगी? 15। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो देवी और सज्जनों, मेरा यह प्रयास यही है कि बच्चों के आत्मविश्वास को जगाना। देखिए हमारे पास जानवी है, पढ़ाई में ठीक है, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। यदि यह बच्चा
पेपर में अच्छा भी प्रदर्शन कर देगा, लेकिन किसी कंडीशन में इंटरव्यू देने जाएगा और वहाँ इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाएगा तो इस बच्चे का सिलेक्शन रुक जाएगा। इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रयास में सहयोग करें। आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, आज हम एपिसोड की यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय गाँव वाला, जय भारत।